सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की। येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः। शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित यह समाधि तंत्र ग्रंथ, जिसके माध्यम से प्रतिदिन अपने भावों को सुधारते हुए ज्ञान और ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने का जो प्रक्रम इसमें बताया है, उसी प्रक्रम में कल आपको बताया था, किसी भी जीव के प्रति शत्रु और मित्र की कल्पना ये हमारी अज्ञानता है, और वह कल्पना यदि आती है तो वह बहिर्मुख वृत्ति कहलाती है। उसको बहिरात्मपन कहा है। उस कल्पना को छोड़कर के अंतर आत्मपन में स्थित होना, और उस अंतर आत्मा में स्थित होते हुए क्या भावना करना, ये आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। त्यक्त्वैवं बहिरात्मान मन्तरात्मव्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम् शीघ्रातिशीघ्र बहिरात्मपनाविसार अवंतरात्मपन की रुचि संगधार संकल्प जल्प विकल्प विहीन हो पश्चात सुपूज्य परमेश्वर रूप पाओ। आचार्य कहते हैं, अपने ज्ञान को पहले अंतरात्मा में व्यवस्थित करो, और अंतरात्मा में व्यवस्थित करने का अर्थ है कि अपने अंदर से राग द्वेष की कल्पना को छोड़कर के, शत्रु मित्रता के भावों को छोड़कर के अपनी अंतरात्मा की ध्यान की परिणति में लीन होने का प्रयास करो। जब हम ध्यान ज्ञान को बनाने लग जाते हैं तो हम ज्ञान को ध्यान के रूप में कैसे ढालें, क्यों ढालें? क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव होते हुए भी वह बहिर्मुखी वृत्ति के कारण से ज्ञान कभी भी आत्मा का ध्यान नहीं करता, और आत्मा का ध्यान करने के बिना कभी भी ज्ञान की संयमितता नहीं होती। वही ज्ञान संयमित कहलाता है जो आत्मा का ध्यान करता है। वह आत्मा चाहे अपना हो या किसी दूसरे का हो, आत्मा की शुद्धता का ध्यान उसे होना चाहिए। परमात्मा भी शुद्ध होते हैं और अपनी आत्मा भी शक्ति रूप से शुद्ध होती है। हम परमात्मा का भी ध्यान कर सकते हैं, अपनी आत्मा का भी ध्यान कर सकते हैं। उस ध्यान की प्रक्रिया तक अपने को पहुंचाने के लिए गुरुओं की आवश्यकता भी होती है।
इसलिए जैन दर्शन में पंच परमेष्ठी को आराध्य कहा गया है। आराध्य वह कहलाता है जो आराधना करने के योग्य हों, और आराधक वह कहलाते हैं जो आराधना करने वाले। यह आराध्य आराधक भाव अपने अंदर जब आता है तो हमारी वृत्ति अंतर आत्मवृत्ति होने लग जाती है। उस अंतर आत्मवृत्ति के समय पर भी हम क्या भावना करें, तो यहाँ आचार्य कहते हैं भावे परमात्मानं सर्व संकल्प वर्जितम्। आप परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा का अर्थ होता है परम माने उत्कृष्ट आत्मा। जो आत्मा सभी प्रकार के उत्कृष्ट भावों को धारण करता है वह परम आत्मा कहलाता है। और उस परमात्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ये संकल्प नहीं होता, जैसा संकल्प सामान्य मनुष्यों में देखा जाता है। सर्व संकल्प वर्जितम्। संकल्प कहते हैं अपने मन में आत्मा के अलावा और किसी पर्याय के रूप में अपने को मानना। हमने माना कि मैं डॉक्टर हूं, हमने माना मैं इंजीनियर हूं, हमने माना कि मैं मनुष्य हूं, हमने माना कि मैं स्त्री हूं। ये सब संकल्प कहलाते हैं। इन संकल्पों से जो ऊपर उठा हुआ रहता है वह परमात्मा कहलाता है। और उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए आचार्य कहते हैं पहले उसकी भावना करो। भावे परमात्मानं। क्योंकि ध्यान तो तभी परिणत होगा जब आपके अंदर जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसकी भावना आए। भावना के बिना कभी भी ध्यान नहीं होता। इसलिए अच्छी भावनाओं के साथ में जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है वह ध्यान में एकाग्र हो जाता है। ध्यान से पहले अच्छी भावना करो। अच्छी भावना करने के लिए क्या करें? आप जैसा एक व्यक्ति एक बार हम जैसे साधु के पास में आ गया, कहने लगा महाराज ध्यान करने के लिए हम कहां से शुरुआत करें, कहां से हम ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करें? हमने उससे कहा भैया ध्यान करने के लिए कुछ मत करो, जो है बस उसको देखो। कहने लगा क्या देखूं? सबसे पहले देखना शुरू करो। बोले किसको देखूं? दूसरों को देखता हूं तो किसी से राग उत्पन्न होता है, किसी से द्वेष उत्पन्न होता है। हमने उससे कहा भैया कोई ऐसा भी तो होगा जिसको देख करके ना राग हो ना द्वेष हो। बोले ऐसा तो कोई समझ में नहीं आता। हर आदमी जिससे भी अपना परिचय करता है, जिसको भी देखता है, उसको किसी ना किसी राग या द्वेष की परिणति के रूप में देख लेता है। जब उसने कहा कि देखो हमें देख करके तुझे कैसा लगता है ये बता, क्या तुझे हमसे राग करने का मन होता है कि हमसे द्वेष करने का मन होता है? कहने लगा महाराज आपसे राग करके करूंगा भी क्या, और आपसे द्वेष करके भी हमें मिलेगा क्या? आपसे द्वेष करने से तो अपना संसार बढ़ना है, और आपसे राग करूंगा तो आप तो कभी अपने पास में रहने वाले हो नहीं। आज यहाँ हो कल वहां हो, कहीं के कहीं चले जाओगे। आपसे राग करने से मतलब क्या है? राग तो उससे किया जाए जो अपने पास में हमेशा रहे। हमने कहा ठीक है, देख एक काम कर, तू उसी का ध्यान कर जिससे तुझे कोई राग और द्वेष उत्पन्न न हो। और अगर तुझे ध्यान करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो तू साधु से ही प्रारंभ कर। सबसे पहले तुझे अगर ध्यान करना है तो तू साधु परमेष्ठी का ध्यान कर, और साधु परमेष्ठी का ध्यान करने के लिए तू कुछ मत कर, केवल बस उनको देखता रहे। वो क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनको तू बस देखता रहे। उस व्यक्ति के मन में बात आ गई और उसने कहा ठीक है महाराज, जैसा आप करते हो, जैसा आप कहते हो, हम वैसा ही करेंगे और वैसा ही अपने मन में भाव करते हो। उस व्यक्ति ने ध्यान करने के लिए क्या प्रारंभ कर दिया कि केवल बस उसे मुनि महाराज ही अपनी दृष्टि में आते हैं। वह मुनि महाराज को देखता है,
मुनि महाराज को ही हमेशा अपने मन में ध्याता है और मुनि महाराज की चर्या को देख करके वह अनेक प्रकार से अपने मन में समाधान भी प्राप्त कर लेता है। कभी देखता है मुनि महाराज आहार करने के लिए जा रहे हैं, कभी तो उनके लिए विधि मिल जाती है और कभी उनकी विधि नहीं मिलती है। मुनि महाराज आहार चर्या करने के लिए गए हैं, कभी तो उनका आहार हो जाता है, कभी निरंतराय होता है, कभी अंतराय भी हो जाता है। वह सब देख रहा है कि मुनि महाराज के लिए जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को वो करते भी हैं और अगर वह क्रिया में व्यवधान भी हो जाता है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मुनि महाराज को यह भी देख रहा है कि जब मुनि महाराज अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो उस समय पर वह बिल्कुल साम्य और सुखी मुद्रा में दिखाई देते हैं और जिस समय पर वह कोई भी क्रिया करते हैं तो उस क्रिया में भी वह बिल्कुल एकाग्र चित्त दिखाई देते हैं। उस श्रावक सब देख रहा है और देखते देखते उसके मन में भाव आ गया कि मुझे तो इन मुनि महाराज के ध्यान से, इनके परिचय से बड़ा लाभ हो रहा है। देखता रहा, मुनि महाराज के 28 मूल गुण उसके ज्ञान में नहीं है, लेकिन सब कुछ उसके ज्ञान में प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। एक अनाड़ी सा श्रावक है, नादान सा इसलिए है क्योंकि ज्ञान में और समझ में थोड़ी सी अंतर होता है। ज्ञान सभी के पास में रहता है, लेकिन ज्ञान को अगर हम विकसित नहीं करते हैं तो वह ज्ञान ही हमें नादान बना देता है और ज्ञान अगर विकसित हो जाता है तो वही ज्ञान हमें ज्ञानी कहने का हकदार बना देता है। आजकल तो लोग ज्ञानी उसे कहते हैं जो 4 बातें कर पाए, 4 तरीके की जानकारी आपको दे पाए, उसको आप ज्ञानी समझने लग जाते हो। लेकिन आचार्य कहते हैं केवल जानकारियों के पिटारे का नाम ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वह होता है जिसके अंदर ध्यान की परिणति की उन्मुखता हो और जो ज्ञान वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानता हो, जो ज्ञान अपना हित क्या है अहित क्या है ये पहचानता हो, उसका नाम ज्ञान है। वह नादान सा बालक मुनि महाराज के सामने आकर के बैठ जाता है, मुनि महाराज को देखता है, मुनि महाराज के कहे अनुसार चलता है और चलते चलते उसके मन में अपने आप ध्यान की परिणति आने लग जाती है। मुनि महाराज कैसा करते हैं वह सब करने लग जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा घर में बच्चे भी मुनि महाराज की तरह कभी कभी एक्टिंग करने लग जाते हैं। घर के छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी मुनि महाराज की तरह आहार लेने की चेष्टा करने लग जाते हैं, अंजलि बना लेते हैं और मम्मी से कहते हैं मम्मी इसमें आहार दे दो। आचार्य कहते हैं अगर बच्चों के अंदर भी कभी ऐसी भावना आए तो उसको बच्चों की ही भावना समझना, उसे उस रूप में ज्यादा बढ़ाना नहीं, क्योंकि खेल खेल में भी कभी मुनि महाराज की तरह हाथ में आहार नहीं लिया जाना। ये आचार्यों ने नियम बताया। इसलिए मुनि महाराज को देखना, समझना और देखते हुए समझते हुए उनकी चर्या के माध्यम से ये जानना कि इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है। मुनि महाराज के हाथ में आहार आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी हाथ में आहार करना है। उनसे ये सीखना है जैसा उनके हाथ में रख दिया जाता है वे वैसा ही खा लेते। बच्चों को ये सिखाना और यही खुद सीखना कि जैसा हमें मिल जाए हम वैसा ही खा लें और किसी भी प्रकार का हमारे मन के अंदर ऐसा संकल्प विकल्प ना रहे कि आज हमें ये मिल पाया, आज हमें वो नहीं मिल पाया। सुन रहे हो? ये सब कुछ मुनि महाराज की चर्या को देख करके सीख लेता है और उसके अंदर वह समता का भाव भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। वह साधु परमेष्ठी के अलावा और किसी के बारे में वह कुछ ध्यान नहीं कर रहा है। उसे दिख रहा है मुनि महाराज अपनी पिच्छिका से जीवों की रक्षा करते हैं। उसे अपने आप समझ में आ रहा है कि मुनि महाराज के अंदर दया का भाव रहता है।
मुनि महाराज कभी अपने मुख से कभी गलत नहीं बोलते। उसे समझ में आ रहा है कि मुनि महाराज के शब्द कभी भी गलत नहीं निकलते हुए, कभी भी क्रोध नहीं करते हुए, कभी भी गाली नहीं देते, और वह अपने आप सीख रहा है। मुनि महाराज का ध्यान करके भी उसके अंदर समत्व की भावना बढ़ती चली जा रही है। ध्यान करना किसका करना? तो सबसे पहले आपसे कुछ ना बने, साधु का ध्यान करो। और साधु का ध्यान करते हुए आपको सब समझ में आने लगेगा। अगर आपको सही साधु मिला होगा तो आपको साधु का ध्यान करने में भी आनंद आएगा। अगर आपको साधुता का थोड़ा सा भी भान होगा और आप जानते होंगे कि साधुता किसे कहते हैं, तो आपको साधु का ध्यान करके सही रूप में समझ में आएगा कि साधु कैसा होता है। आपको साधु की चर्या से ही साधुता का ज्ञान हो जाएगा। अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। साधु के पास में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आपको कोई अलग से पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। साधु का काम ज्ञान ध्यान तपो रखता है। अगर वह अपने ज्ञान ध्यान में लीन है और अपने उस ज्ञान ध्यान से ही प्रयोजन रखता है, तो वह साधु तुम्हारे लिए अपने आप ध्यान का कारण बन जाएगा। और अगर साधु के पास में ज्ञान ध्यान नहीं है, तमाम तरह के तमाशे हैं, तो तुम्हारा ध्यान भी उन तमाशों में लग जाएगा और तुम भी उन तमाशों का ही ध्यान करोगे, साधु का ध्यान नहीं कर पाओगे। साधु का ध्यान करने के लिए ये होना चाहिए कि साधु तमाशों के बीच में ना हो। तमाशों में वह खुद तमाशा ना बन जाए, और आडंबरों के बीच में वह कभी इस रूप में तुम्हें देखने को ही ना मिले कि वह कभी ध्यान भी करता है, कि कभी अपने आत्मज्ञान में भी रहता है, कि हमेशा तुम्हारी फिक्र पाले रहता है। उस साधु का ध्यान करने के बाद में अपने आप आपके अंदर समता की परिणति आएगी। आपका धर्म ध्यान वहीं से शुरू होगा। वहीं से आपके मन के अंदर कैसे मन को साधा जाता है ये बात भी आने लगेगी, क्योंकि साधु मन को साधने की पर्याय का ही नाम है। जो मन को साधे वह साधु, और जो देख करके भी मन को साध ले, साधु के देख करके भी मन को साध ले, वह भी साधु बन जाता है। इसलिए आचार्यों ने साधु शब्द केवल संतों के लिए नहीं कहा। साधु माने होता है सज्जन पुरुष। कोई भी व्यक्ति जो सज्जनता के साथ जी रहा है वह भी साधु कहलाने लग जाता है। शास्त्रों में सज्जन को भी साधु कहा जाता है, जो अच्छा हो, सरल हो, जिसे हम बोलते हैं बड़ा अच्छा हो गया। साधु साधु साधुवाद माने बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। एक अच्छी पर्याय का नाम भी साधु की पर्याय होता है। और उस साधु की पर्याय में वह सब देख लेता है। उसे उनके अंदर कभी सिंह सा पराक्रम भी दिखाई देता है, तो कभी हाथी की तरह स्वाभिमान भी दिखाई देता है। उसे कभी सर्प की तरह अनियत वृत्ति भी दिखाई देती है, और कभी वह हिरण की तरह सरल भी दिखाई देता है। और कभी उसके अंदर ये भी दिखाई दे जाता है कि साधु सब प्रकार के कष्टों को सह लेता है, जैसे गधा सब कष्टों को सह लेता है। क्या समझ? सब प्रकार की वृत्तियां उसे साधु के अंदर दिखाई दे जाएंगी। वह स्त्री की तरह करुणावान भी होगा तो पुरुष की तरह कठोर भी होगा। आपको सब देखने को मिल जाएगा अगर आपकी आंखें खुली हो तो। उस बालक ने मुनि महाराज की बात मान ली, वो साधु को देखता रहा और साधु के अनुसार कहे अनुसार ही वो ध्यान करता रहा। और साधु का ध्यान करते करते उससे बहुत समय बीत गया। जब उसके लिए इतना समय बीत गया कि वह देखने लगा महाराज अब हमारे ज्ञान का कोई विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज को हम कब तक देखें, कब तक उसका विचार करें। उसके मन में 1 साल के बाद में ये भाव आता है कि महाराज अब हमें कोई दूसरा भी उपाय बताओ कि हम केवल आपको देखते रहते हैं,
आपकी चर्या को ही देख करके संतुष्ट हो जाते हैं और आप हमारे लिए ना कुछ पढ़ाते हैं ना हमें कुछ नया बताते हैं, बस देखते रहो। देख देख करके कितना सीखूंगा। तो उसके मन में विचार आता है, महाराज अब क्या करें, कुछ नया भी तो बताओ, क्योंकि मन में जब तक नया चिंतन नहीं हो तब तक मन रमता भी नहीं है। और वह नया चिंतन देने के लिए उससे मुनि महाराज कहते हैं, अब तुम एक काम करो, उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करो। बोला ये उपाध्याय क्या होते हैं? अभी तक तुमने नमो लोए सप्त सावड़म का ध्यान किया, अब तुम नमो उवज्झायाणम पर ध्यान दो और जो तुम्हें ध्यान में विशेषता समझ में आए बस उसी को तुम अपना लो। साधु के लिए उसने देखा कि सब प्रकार की साधना उसकी चर्या से दिखाई दी। अब उपाध्याय परमेष्ठी में क्या विशेष होता है, वो भी तो साधु ही होते हैं, लेकिन एक विशेषता उनकी होती है, वह पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। वह स्वयं में भी ज्ञान अर्जित करते हैं और दूसरे को भी ज्ञान देते हैं। और वह ज्ञान देने का प्रक्रम शुरू कर दिया गया उस बालक के साथ में, तो वह बालक को समझ में आने लगा कि वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने से तो अपना दिमाग बहुत अच्छा बन जाता है। अभी तक हमको कुछ पता ही नहीं था कि ये साधु किस लिए करते हैं, क्या के लिए करते हैं। ये साधु तो रत्नत्रय की आत्मा की साधना करते हैं, ये बात तो हमें आपने जब सुनाई तब पता पड़ी। वह नमो उवज्झायाणम के रूप में वह साधु को देख करके और साधु से ज्ञान प्राप्त करता है। उपाध्याय परमेष्ठी क्या करते हैं, दूसरों को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं और उस शिक्षा में वह क्या बताते हैं, बेटा तेरा आत्मा सबसे निराला है, तेरा आत्मा दुनिया में सबसे विशिष्ट तत्व है और तेरा आत्मा अनंत ज्ञान अनंत शक्ति से भरा हुआ है। वह उपाध्याय परमेष्ठी से उसने पहली बार सुना, उससे पहले तो वो साधु की केवल शकल देख देख कर ही खुश रह जाता था। जब उसने देखा कि ये साधु आंख बंद करके अपनी आत्मा की साधना करते हैं, अपनी आत्मा के ज्ञान का और अपनी आत्मा की शक्तियों का चिंतन करते हैं, तो उसके मन में ऐसा आह्लाद उत्पन्न हुआ, वह उपाध्याय परमेष्ठी का ही ध्यान करने लगा, वह उपाध्याय परमेष्ठी की ही बात सुनने लगा और उसे लगने लगा कि अपने को साधु परमेष्ठी से भी उपाध्याय परमेष्ठी अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने को कम से कम बताते तो हैं, बेटा ये तू बहिरात्मा है, अगर तू ये बहिरात वृत्ति छोड़ेगा तो तू अंतरात्मा बन जाएगा और अंतरात्मा बन करके अगर परमात्मा की भावना करेगा तो एक दिन तू भी परमात्मा बन जाएगा। उसके लिए पहली बार ये ज्ञान मिला और उपाध्याय परमेष्ठी से जब उसे ज्ञान मिला बड़ा खुश हुआ। साधु ने कहा अब तू केवल बस इन्हीं का ध्यान करना, जो ये बताएं उसी का चिंतन करना, जो ये कहें उसी को ध्यान में रखना और इनकी हर कही हुई बात तत्व की बात होगी। वह कुछ भी कहें, भले ही ये कहें देख तेरे अंदर 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं, तेरे अंदर 4 प्रकार की कसाएं हैं, तो तू उसे मान लेना, क्योंकि वो जो भी बताएंगे बिल्कुल सच बताएंगे। और वो ये कहें कि देख 4 प्रकार की संज्ञाओं में हर जीव की परिणति दिखाई देती है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं कॉमन टू ऑल लिविंग बीइंग्स। वो उपाध्याय परमेष्ठी कभी कभी अंग्रेजी में भी उसको समझा देते हैं, उसको जैसी भाषा में समझ में आ जाए उसको समझा देते हैं कि ये जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबके अंदर ये 4 संज्ञाएं मिलेंगी और तेरे अंदर भी ये 4 संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं से तुझे ऊपर उठना है ये भी बता देंगे और तेरे अंदर इन संज्ञाओं का ज्ञान आ जाएगा तो तू इन संज्ञाओं को जीतने का भी प्रयास करेगा। जो भी वो बताते जाएं तू बस सीखता जाना। और वह
उपाध्याय परमेष्ठी से ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है और ज्ञान में वह लीन होने लग जाता है। ज्ञान प्राप्त करते करते उसके लिए 2 वर्ष बीत जाते हैं। उसको साधु की चर्या देखते देखते 2 वर्ष बीत रहे हैं उसको साधु से ज्ञान प्राप्त करते करते। और जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह कहता है, महाराज ज्ञान का तो कोई अंत ही दिखाई नहीं देता। कितने शास्त्र पढ़ लिए और कितने और पढ़ने बाकी हैं। हर शास्त्र में नई नई बातें भी आती हैं, लेकिन उन शास्त्रों का भी अंत नहीं है और उस ज्ञान का भी अंत नहीं है। आप तो कुछ अब और बताओ, मैं 2 साल में थक गया हूं महाराज। प्रवचन भी सुनते सुनते, ग्रंथ भी पढ़ते पढ़ते, लेकिन उससे इतनी शांति तो मिलती है कि मन विषयों से हट जाता है। लेकिन आगे कुछ और जैसा हमने सुन रखा है, सर्व संकल्प वर्जितम, आत्मा सभी प्रकार के संकल्पों से रहित है। स्व संवेदन गम्यम, आत्मा स्व संवेदन गम्य है। ऐसा हमें कुछ भी अनुभूति में नहीं आ रहा है। और वह अनुभूति कैसे होगी, आप थोड़ा सा उसके बारे में भी बताओ, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया। जीव कांड भी पढ़ लिया, कर्म कांड भी पढ़ लिया, समय सार भी पढ़ लिया, समाधि तंत्र भी पढ़ लिया, 14 गुण स्थानों के बारे में भी पढ़ लिया, 14 मार्गणा स्थानों के बारे में पढ़ लिया, 14 जीव समासों के बारे में पढ़ लिया। और ज्यादा क्या कहें, जितने भी वर्णन है शास्त्रों में कर्म के, जीव के, वो सब पढ़ लिए। और पढ़ने के बाद में हमें क्या करना है ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वह मुनि महाराज अब उस बालक से कहते हैं, बेटा अब तू आचार्य परमेष्ठी के पास में जा। वो आचार्य परमेष्ठी तुझे कहां मिलेंगे, तो तू अब बीनावारा में जा। वहीं पर जाकर के अब तुझे आगे का ज्ञान मिल पाएगा, क्योंकि अब हम इससे आगे अब तुझे बढ़ा नहीं सकते। सुन रहे हो? अब उसके लिए ये लगा कि हमें अगर और ज्यादा ध्यान करना है, हमें और ज्यादा अगर ज्ञानी बनना है, तो हमें मुनि महाराज की बात तो माननी होगी। तो वह मुनि महाराज की बात तो मान करके कहां जाता है, चला जाता है। आप जैसा नहीं है वो नखड़े करे, अनेक प्रकार के बहाने बनाए। वो ऐसा बालक था, चला गया है, मुनि महाराज के पास में गया, वहां आचार्य महाराज के पास में भेज दिया गया। और वहां पहुंचने के बाद में मुनि महाराज ने उससे कहा, बेटा देख वहां जाना, आचार्य महाराज क्या करते हैं बस तू देखना। अब तुझे किसका ध्यान करना है, नमो आयरियाणम, अब तुझे आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करना है। अब वह वहां पहुंचने के बाद में देखता है आचार्य महाराज बहुत कुछ तो वही करते हैं जो साधु करते हैं। जैसे हमने साधु परमेष्ठी को देखा, एक बार खड़े होकर के भोजन करते हैं, अंतराय पालन करते हैं, जिस तरीके से वो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, समितियों का पालन करते हैं, वो सब कुछ वही करते हैं। इनमें कुछ एक्स्ट्रा तो दिखाई नहीं दे रहा है। साधु महाराज ने उससे कहा, बेटा जब तक तुझे वहां पे कुछ एक्स्ट्रा दिखाई ना दे तब तक तू वहीं रहना। अब वह कुछ एक्स्ट्रा देखने के लिए वहां पर रुक जाता है, और रुकने के लिए उसे कुछ वहां पर स्थान भी मिल जाता है, और वहां रुक गया। रुक करके वह बारीकी से देखता है तो उसे पता पड़ता है कि आचार्य महाराज का एक विशेष काम है कि वह अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। ये तो एक उपाध्याय परमेष्ठी भी कर लेते हैं, लेकिन अपने शिष्यों को वह कभी कभी प्रायश्चित देते हैं, अपने शिष्यों को भी वह कभी दंड देते हैं, और अपने शिष्यों को भी वह कई तरीके से उनका मोक्ष मार्ग में स्थितिकरण कर देते हैं। आचार्य महाराज किसी किसी के साथ में कुछ व्यवहार करते हैं और किसी किसी के साथ में कुछ व्यवहार करते हैं। आचार्य महाराज की परख वह देख रहा है।
बहुत विशिष्ट परख होती है उनकी, और वह देख लेते हैं किसके मन में कैसा चल रहा है और ये किस नेचर का है, वह उसी के साथ में वही करते हैं। सुन रहे हो? बहुत बड़ी चीज होती है आचार्य महाराज। वह आचार्य परमेष्ठी के पास में 50 साधु होते हैं, लेकिन वो सबको खुश रख लेते हैं और हर साधु की कमी भी जानते हैं और हर साधु की अच्छाई भी जानते हैं, क्योंकि शिष्य तो उनका है। जिसको दीक्षा दे रहे हैं, जिसको शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में उन्हें पूरा ज्ञान रहता है। और कभी कभी तो वह किसी शिष्य के लिए जिसको हंसी मजाक में आनंद आता है, उसको हंसी ठिठोली में भी निपटा देते हैं। जिसको सिद्धांत के ज्ञान में आनंद आता है, उससे सिद्धांत की चर्चाएं कर लेते हैं, और जिसको अध्यात्म अच्छा लगता है तो उससे हमेशा अध्यात्म की चर्चा कर लेते हैं। वह देख रहा है आचार्य परमेष्ठी का काम कितना विशिष्ट है, और हर साधु के बारे में वह जान रहे हैं। किससे कितना प्रेम करना, किसको कितना सुनना, किस पर कितना ख्याल करना, ये भी उनके अंदर रहता है। और वह चीज वह देख रहा है, और देखते देखते उसे समझ में आ गया कि साधु महाराज आचार्य महाराज के पास में जाकर के अलग से अपने दोषों का प्रायश्चित करते हैं। और एक दिन उसने देख लिया कि ये आचार्य महाराज तो नए नए लोगों को दीक्षा भी दे देते हैं। उसके मन में आया कि ये आचार्य महाराज तो अपनी तरह शिष्य बना लेते हैं, और जैसे हम जैसे लोग हैं हम जैसे लोगों को भी ये अपना बना करके उन्हें शिक्षा दीक्षा दे देते हैं। तो उसके मन में आया कि क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है। उसने आचार्य महाराज से निवेदन कर लिया, और आचार्य महाराज से निवेदन करने के बाद में आचार्य महाराज ने उसके ज्ञान को देख करके उसको भी दीक्षित कर दिया। अब क्या हो गया, णमो आयरी आणम करते करते वह उन आचार्य महाराज का शिष्य बन गया। और शिष्य बनने के बाद में वह गहराई से देखता है। क्या करें, गहराई से देखता है कि ये आचार्य महाराज की वृत्तियां क्या हैं, और वह सब देख रहा है। आचार्य महाराज के सामने जितने भी शिष्य हैं, सब अपनी अपनी व्यथा लेकर के पहुंचते हैं। किसी को अगर पेट में दर्द भी होने लग जाता तो वो भी कह देता गुरु महाराज से जाके, गुरु महाराज आज पेट में दर्द हो रहा है। अब ये फिर गुरु महाराज पूछेंगे कल क्या खाया था, तब वो बताएगा कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और जब वह गुरु महाराज सुन लेते हैं तो उसकी वृत्ति भी समझ लेते हैं, हर किसी का ख्याल रख लेते हैं, उसके लिए भी कह देंगे वो तुम्हारे लिए उपचार हो जाएगा। कोई ना कोई को भैया वृत्ति करने के लिए लगा देंगे। और आचार्य महाराज का इतना बड़ा कर्तव्य रहता है, इतना बड़ा दायित्व रहता है कि वे हर किसी को ध्यान में रखते हैं और हर किसी की सेवा और हर किसी की भैया वृत्ति भी करा देते हैं, और कभी कभी कर भी देते हैं। ऐसी उनके अंदर जो अपने शिष्यों की प्रति परिणति रहती है, उस परिणति को देख करके वह शिष्य इतना सुखी हो गया, इतना आनंदित हो गया कि वह देखने लगा कि गुरु महाराज अपने को ज्ञान भी देते हैं, अपने को बड़ा भी कर रहे हैं और अपनी हर प्रकार से चिंता भी रखते हैं। एक बार वह देखता है कि गुरु महाराज को देखो, किसको कितनी किसकी चिंता रखनी है, ये बात भी गुरु महाराज के पास में रहती है। संघ में बहुत सारे लोग रहते हैं, और उन लोगों में से कई बार कई लोगों के मन में ये भी विचार आ जाते हैं कि देखो आज हम गुरु महाराज के पास में गए, उन्होंने हमारी पीड़ा सुन तो ली, लेकिन हमें कुछ बताया नहीं कि हमें क्या करना है। एक बार की बात ऐसी हुई, आचार्य महाराज के संग में एक मुनि महाराज थे, और वे अपनी किसी रोग को बताने के लिए गए। आधा पौन घंटे तक वह अपने रोगों के बारे में बताते रहे, महाराज हमें ये पीड़ा होती है, हमें ये पीड़ा होती है, और महाराज सब सुनते रहे।
अब आचार्य महाराज ने सुन लिया, सुनने के बाद में उन्हें क्या करना है, कैसे तुम्हारी सेवा करना है, इसके लिए भी धैर्य रखना पड़ता है। तुरंत ये डॉक्टर जैसा वो तो है नहीं कि हमने डॉक्टर को अपना हाथ दिखाया, उसने तुरंत पर्चा लिख दिया और जो है पर्चा लेकर के जाओ तुम दवाई ले लेना, तुम्हारे लिए आराम मिल जाएगा। अब वो आचार्य महाराज, अब उन शिष्य को उस समय पर धैर्य नहीं रहा। देखो, हमने आचार्य महाराज को अपने बारे में सब बताया, उनने सब सुन तो लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अब हमारा ये रोग कैसे ठीक होगा। संयोग से वो अपने ही कमरे में अपने ही साथ रहते थे। हमने उनसे कहा देखो भैया, धीरज खोने की जरूरत नहीं है, आचार्य महाराज ने सुन लिया है, वो अपना आपका इलाज के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, बताएंगे, एकदम से ज्यादा अपने को अधीर नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, उनके अंदर थोड़ा सा धीरज आ गया। संयोग की बात क्या हुई कि उसी दिन एक दरवाजे के पास में जो शटर लगी रहती है, वह शटर जो है थोड़ी सी ऊपर खुली हुई थी और नीचे जो है उसमें से निकलने का रास्ता कम था। उसी शटर में से निकलना हुआ तो जाते समय तो देख करके निकल गया और आते समय ध्यान नहीं रहा, तो वो शटर की ऊपर की नोक सिर में लग गई और हल्की सी खरोंच आ गई। लोगों को पता पड़ा तो उन्होंने तुरंत जो है उस पर हल्दी वगैरह लगा दी, और वह हल्दी वगैरह लगा दी, वो ठीक कुछ खास नहीं थी। अब आचार्य महाराज के पास में जिस समय पर सब शिष्य लोग आकर के बैठ जाते हैं और आहार के बाद में जब वह अपने कोई भी अगले दिन का उपवास लेना होता है, कोई भी और संकल्प लेना होता है, वो सब बताया जाता है। प्रत्याख्यान की वह क्रिया कहलाती है। तो सब लोग उस समय पर प्रत्याख्यान करते हैं, कल तक के लिए भी आहार का प्रत्याख्यान, और जिसको जैसा उपवास आदि साधना करनी होती है वो किया जाता है। सब शिष्य बैठे थे, उसमें एक शिष्य और भी बैठा था, और उसके लिए जो खरोंच लग गई थी, सुन रहे हो, वह जो खरोंच के कारण से वहां पर जो पीलापन लगा हुआ था, तो आचार्य महाराज की दृष्टि उस शिष्य के सिर पर चली गई। कहने लगे क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं। किसी ने कह दिया महाराज वो शटर लग गई थी, खरोंच आ गई थी, हल्दी लगा दी। अच्छा कोई बात नहीं। सबके लिए प्रत्याख्यान हो गया, भक्ति हो गई, और भक्ति होने के बाद में आचार्य महाराज ने अलग से बुलाया, इधर इधर इधर, और वो बुला करके देखते हैं कैसे लग गई, कहां लग गई। तो वह देख करके वह जो शिष्य दूसरा जो था, जो अपने साथ कमरे में रहता था, वो कहता है देखो हम तो अपना दर्द लेकर के जाते हैं तब बड़ी मुश्किल से सुनते हैं, और सुनने के बाद भी अभी तक हमारे लिए दवाई शुरू नहीं हुई है। तुमको थोड़ी सी खरोंच लग गई तो कहने लगे इसमें ये लगा लेना, उसमें वो लगा लेना, बड़ा ख्याल रखते। उन्हें ये मालूम है कि किसका कितना ख्याल रखना है और किसके लिए कौन सी दवाई देना है। हर शिष्य को ये बात भी तब समझ में आती है जब वह गुरु महाराज को समझने लग जाता है और गुरु महाराज के पास में रहने लग जाता है, और जब उसे पता पड़ जाता है कि देखो गुरु महाराज भी अपना इतना ख्याल रखते हैं, तो उसे भी ये ख्याल रहता है कि हमें भी ये ख्याल रखना है कि गुरु महाराज जैसा कहें हमें वैसा ही करना है, क्योंकि अगर अपन ने उस प्रकार के किसी भी कार्य में कमी की तो गुरु महाराज का वह ख्याल रखना भी कम हो जाएगा। वह आचार्य महाराज की ऐसी करुणा रहती है, ऐसा वात्सल्य भाव रहता है कि उस वात्सल्य भाव को हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, और जितना वात्सल्य भाव उनके शिष्य समझ सकते हैं, दूसरा कोई भी उन गुरु के बारे में समझ नहीं सकता। तुम जाओगे, तुम्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन तुम्हें कभी ये समझ में नहीं आएगा कि इन गुरु के अंदर कितनी करुणा है, कितना वात्सल्य। जो उनके लिए समर्पित हो जाता है और जो उनका शिष्य बन जाता है, तो फिर वह उस शिष्य का ख्याल रखते हैं, और वह इतना भी ख्याल रखते हैं
कि तुझे अगर एक खरोंच भी आ जाएगी तो वह उसके लिए भी चिंतित हो जाएंगे। ऐसे गुरु महाराज रहते हैं। और इस शिष्य को ये ख्याल है कि वह शिष्य उन गुरु महाराज के पास में जब रहता था तब वह गुरु महाराज उसका इतना ख्याल रखते थे, तो उनसे दूर रहने के बाद में भी वह गुरु महाराज कितना ख्याल रखते हैं ये भी उस शिष्य को मालूम है। सुन रहे हो? वह शिष्य कौन है ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और वह शिष्य जिन गुरु महाराज के पास में गया, आचार्य महाराज का ध्यान करने लगा, नमो आयरियाणम करते करते वह गुरुमय हो गया। एक दिन उस शिष्य के अंदर देखो, जब अंतरंग से जब हम किसी भी चीज की प्रति भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो ऐसे भी परिणाम बनते हैं। ये उस समय की बात बता रहा हूं कि जब गुरु महाराज ने उसको दीक्षा नहीं दी और वह केवल शिष्य क्या करता था, साधु के गुणों का चिंतन, उपाध्याय के गुणों का चिंतन, आचार्य के गुणों का चिंतन, और वह चिंतन करते करते एक दिन उसके अंदर से आंसू निकल आए। किसके अंदर से? शिष्य के अंदर से। क्यों निकल आए? देखो, ये कितना अपने शरीर को कष्ट देते हुए भी इतना प्रसन्न रहते हैं, और ये इतनी शक्ति इनके अंदर कहां से आती है जो ये सब प्रकार के दुख और सब प्रकार के कष्टों को सहन कर लेते हैं। हे भगवान, मुझे भी ऐसी शक्ति मिले, मैं भी इन 28 मूल गुणों का पालन कर पाऊं। ये शिष्य उस समय पर सोचते सोचते ध्यान में उसके अंदर आंसू आने लग जाते हैं। इसका नाम होता है ध्यान। ध्यान का मतलब केवल सोचना नहीं होता, इतनी तन्मयता के साथ में उसमें लीन हो जाना कि हम ये भी भूल जाएं कि हम जिसका चिंतन कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, हम वही हैं। और हमें ऐसी परिणति उत्पन्न होने लग जाए कि हम भी साधु की तरह निश्चिंत, निर्विकार और शक्तिमान, ज्ञानवान बन जाएं। ऐसी परिणति जब अपने अंदर आती है तो वह ध्यान की परिणति कहलाती है। ध्यान लगाते लगाते भी आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, ध्यान करते हुए भी आपके मन में गदगद भाव आ सकता है, अगर आपको वास्तविक गुणों की पहचान है तो। और उसी का ये परिणाम होता है, जब आपको ध्यान करते हुए, भक्ति करते हुए इस प्रकार के अश्रुधारा आए, आपका मन कोमल बन जाए, तो आप समझना कि आप अब उस परिणति में ढलने वाले हो। वह शिष्य जो गया था उसने साधु परमेष्ठी का ऐसा ही ध्यान किया कि वह ऐसा मन में गदगद हो जाता था, जब वो साधु का ध्यान करता था उसके आंसू निकल आते थे। और उसी मृदु परिणति का ये परिणाम कि वह आचार्य महाराज के पास में गया और उनके पास में बहुत जल्दी दीक्षित होकर के वह भी साधु परमेष्ठी बन गया। ये किसका परिणाम होता है? ये मन की कोमलता का परिणाम। ज्ञान का प्रयोजन मन के अंदर कोमलता उत्पन्न करना, ध्यान का प्रयोजन भी मन के अंदर गुणों की प्राप्ति के लिए कोमलता उत्पन्न करना। और जिस ज्ञान और जिस ध्यान से अक्खड़पना बढ़े, समझना न वो ज्ञान है न वो ध्यान है, नादान है। और वो नादान हमेशा बना ही रहेगा जब तक कि उसकी नादानी में इस प्रकार की कोमलता की परिणति नहीं आती है। आचार्य महाराज ने उसको दीक्षा दे दी, वह उनका शिष्य बन गया। अब वह नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम करता रहा। सुन रहे हो? ऐसा करते करते उसको 3 वर्ष गुजर गए। गिनते जाना कितने हो गए। उसको करते करते 3 वर्ष गुजर गए। एक दिन वह आचार्य महाराज के पास जाकर के कहता है, महाराज हमें कुछ आता तो है ही नहीं, हम केवल नमो लोए संप साहुड़म जानते हैं, नमो वच्छायाणम जानते हैं, नमो आयरियाणम सीख गए, आप कुछ थोड़ा सा और भी तो सिखा दो। तो अब वह आचार्य महाराज उसके लिए कहते हैं, बेटा अब तू नमो अरिहंताणम को सीख। सिद्धार्थ में पहले क्या सीखना? नमो अरिहंताणम को सीख। और नमो अरिहंताणम को सीखने के लिए तुझे क्या करना? देख,
जैसे ये जिनेंद्र भगवान की ये प्रतिमाएं हैं, इन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को तू देखा और जिनेंद्र भगवान की इन प्रतिमाओं को देख करके ये ध्यान किया कर कि मैं ये साक्षात जिनेंद्र भगवान को देख रहा हूं और यही जिनेंद्र भगवान अपनी अंतरात्मा में अपने ध्यान का विषय बनना चाहिए। तू ऐसा ध्यान कर। सुन रहे हो? उस शिष्य के लिए उन गुरु महाराज ने वह ध्यान करना भी सिखाया। बताऊं कब सिखाया, कैसे सिखाया? एक बार कुंडलपुर के बड़े बाबा, जानते हो ना, और छोटे बाबा जानते हो, दोनों को जानते हो? जो बड़े बाबा के सामने वह छोटे बाबा खड़े थे और वह उस समय की बात है जब बड़े बाबा की मूर्ति का विस्थापन होकर के पुराने मंदिर से नए मंदिर में विराजमान किया गया था और वहां पर वह नए मंदिर में विराजमान होने के बाद में वह मूर्ति को देख रहे थे। वहां पर सब शिष्य खड़े थे और ये शिष्य भी उन्हीं के बगल में खड़ा था। आचार्य महाराज दूर से मूर्ति के दूर खड़े हैं, उन्हीं के बगल में हम खड़े हैं और वह आचार्य महाराज देख रहे हैं। हम आचार्य महाराज को देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? आचार्य श्री ने देखा ये बार बार अपने कहीं भगवान को देखता है, कहीं मुझे देखता है। तो आचार्य महाराज उस समय पर समझाते हैं। जानते हो क्या समझाते हैं? बता दो, बता दो। तुम्हें कुछ बताने का मतलब तो है ही नहीं, तुम कुछ करते तो हो ही नहीं। आचार्य महाराज उस समय पर कहते हैं, देखो भगवान को देखते समय पर क्या देखना? हमने कहा तो पूरे भगवान देख रहे हैं? नहीं, भगवान को देखते समय केवल उनकी दृष्टि पर अपनी ध्यान केंद्रित करो। भगवान की जो पलकें हैं, भगवान की जो आंखें हैं, उनमें अपनी आंखों को मिलाओ और उन भगवान की आंखों में अपनी दृष्टि लगाओ। तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान को अपलक निहारो, देखो उनकी सौम्यता, उनकी सुंदरता, वह सब कुछ तुम्हें दिखाई देने लगेगी। तुम केवल अपना ध्यान, अपनी दृष्टि भगवान की दृष्टि पर केंद्रित करो। उन गुरु महाराज ने उस शिष्य को समझाया कि अरिहंतों का ध्यान ऐसे किया जाता है और वो शिष्य अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करना सीख गया और अरिहंतों का भी ध्यान करना सीख गया। वह भगवान को देखने के बाद में आपके मन में अगर कुछ रह जाएगा तो वह भगवान की वह शांत सौम्य वह मूर्ति ही आपके दिमाग में रह जाएगी और वही आपके अगर दिमाग में रह गई तो आप मान के चलना आपने आज भगवान को देखा, क्योंकि उनकी मूर्ति आपके अंदर प्रतिबिंबित हुई। मन दर्पण सम हो जाए। मन अगर दर्पण सम होगा तो उसमें आपका प्रतिबिंब आएगा और अगर मन गंदला होगा तो तुम देखना भगवान को देखने के बाद में भी तुम्हारे अंदर आंख बंद करने पर भी कुछ दिखाई नहीं देगा। मन को दर्पण के समान उजला बनाओगे तो वह भी भगवान के ध्यान से बनेगा और भगवान का ध्यान करते करते भी मन की कालुस्ताएं धुलती चली जाती हैं, क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान अगर हम आज कर सकते हैं तो वह अरिहंत भगवान की प्रतिमा को लेकर के ही कर सकते हैं। उन अरिहंत भगवान की प्रतिमा का ध्यान करना गुरु ने सिखा दिया और गुरु महाराज ने ये भी बता दिया अपनी दृष्टि में केवल उन अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो। वह शिष्य इतना उन अरिहंतों का प्रतिमाओं का ध्यान करने में मस्त हो गया कि उसने एक भजन ही बना दिया, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। उसे मन में आने लगा, देखो ये काम ऐसा है जो कोई नहीं करता। दर्शन सब करते हैं लेकिन अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं का ध्यान कोई नहीं करता और अगर कभी ध्यान करने भी बैठे तो उसे कुछ ध्यान में आता भी नहीं है। कभी किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे कोई एक पिक्चर दिखाई और कहा कि देखो महाराज इसको 2 मिनट देखो। मैंने वो देखा 2 मिनट और 2 मिनट देख
देखने के बाद में उसने कहा देखो महाराज अब आप इसको केवल सामने देखना, सामने जो दीवार है उसकी ओर देखो। सामने उस दीवार की ओर देखा तो वह जो पिक्चर उसने देखी वो उस दीवार पे दिखाई देने लगी। मैंने सोचा ये 2 मिनट इस पिक्चर को देखने के बाद में ये सामने अपने को दीवार पर भी वो पिक्चर दिखाई देने लग जाती है, तो क्या भगवान को अगर हम 2 मिनट टकटकी लगा करके देखेंगे तो भगवान को बिना देखे हुए भी हमें भगवान नहीं दिखाई दे सकते? दे सकते। प्रयोग करके देखो, अपने अंदर भी वही प्रतिछाया पड़नी चाहिए, वह प्रतिबिंब अपने अंदर आना चाहिए। और वह प्रतिबिंब तभी आएगा जब मन में कुछ कलुषता कम होगी, मन दर्पण सम होगा तो वह प्रतिबिंब परिलक्षित होगा। और मन के अंदर की पहचान यही है कि आपको अरिहंत भगवान का अगर ध्यान हो रहा है तो पहले उनकी भावना करना। भावे परमात्मानं सर्व संकल्प वर्जितम्, वह परमात्मा जो सभी प्रकार के संकल्पों से रहित है, ऐसी उन अरिहंत परमात्मा की भावना करो, उनका ध्यान करो। और उसी का ध्यान करने के लिए अगर तुम्हें यह शब्द भी याद आ जाए तो इन शब्दों को भी गुनगुना लेना, क्योंकि ध्यान से पहले बहुत कुछ चाहिए पड़ता है। ध्यान से पहले भावना चाहिए, भावना से पहले भी ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के साथ में ऐसा आनंद चाहिए जिसमें हमें छोटी सी बात में सब कुछ समझ में आ जाए। और वह बात क्या है आपको सुनाई देता हूं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धसता जाता, जीवन वह खाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिलाना आत्म ध्यान का, अब मृत्यु आई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचान यहाँ, अपने को पहचान यहाँ, और सबसे मांग विदाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू
इसी नाम की रटना से तू प्रीति लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अभी बात अधूरी रह गई है, लेकिन समय पूरा हो गया है, इसलिए बोलो महावीर भगवान की